सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कक्षा 12 के लिए कंप्यूटर विषय के अंदर अपने चर्चा कर रहे थे एंटिटी पर। तो आज उसी एंटिटी को अपने कंप्लीट करते हैं कि आखिर ये एंटिटी क्या होती है। तो अपने क्या कंप्यूटर विषय के अंदर जो भी टेबल वगैरह बनाते हैं, टेबल में जितना भी डाटा रखते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो एक कंप्लीट जो टेबल होती है उसी को हम एंटिटी के नाम से जानते हैं। तो एंटिटी के अंदर होता क्या है, टेबल के अंदर होता क्या है, टेबल के अंदर ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है और ऑब्जेक्ट्स को हम कई नाम से जानते हैं, जैसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो हम इन्हें कई नामों से जानते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये टेबल के अंदर एक नहीं होते हैं, एक से अधिक होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है, ऑब्जेक्ट का जो समूह होता है उसे हम एंटिटी सेट भी कह सकते हैं, एंटिटी टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, सूचनाओं को फीड करते हैं, सूचनाओं की एंट्री करते हैं, सूचनाओं को लिखा जाता है, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक से अधिक जब टेबल बनाते हैं, एक टेबल बना ली, दूसरी टेबल बनाई, तीसरी टेबल बनाई, अगर हम उन टेबल्स के अंदर जो डाटा रखा है और वो डाटा एक दूसरी टेबल से रिलेटेड है, संबंधित है, तो हम क्या करेंगे, उनमें रिलेशनशिप स्थापित करेंगे। तो रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए मूल चीज़ हमारे पास टेबल के अंदर क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी की होती है तो ही हम एक दूसरी टेबल से उसका रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। अन्य टेबल से संबंध स्थापित करने के लिए पहली जो टेबल आपने बनाई है उसके अंदर एक फील्ड प्राइमरी की ज़रूर होना चाहिए। ये प्राइमरी की फील्ड क्या होता है, प्राइमरी की जिससे हम रिकॉर्ड की पहचान कर सकें, या जो प्राइमरी फील्ड आपने बनाया है उसमें नियम होते हैं, जैसे उसमें जो भी आप वैल्यू डालोगे, जिस फील्ड को आपने प्राइमरी की बनाया है, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक की, जिससे रिकॉर्ड की पहचान की जा सके। तो जो आपने फील्ड प्राइमरी की बनाया है उसका रूल क्या होता है, उसका नियम क्या होता है। पहली बात, उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इंडेक्स में आएगी, यानी हम कोई भी वैल्यू डालेंगे वो क्रमबद्ध स्टोर करेगा। दूसरी बात, उसमें कोई भी वैल्यू जो रिपीट डालने की हम कोशिश करेंगे तो रिपीट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं लेगा। फिर तीसरी बात, इसमें वैल्यू जो होती है वो यूनिक होती है, एक वैल्यू एक ही बार स्टोर की जा सकती है, एक से अधिक बार नहीं की जा सकती, ठीक है। फिर है, इसके अंदर हम कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ सकते, यानी हमारा इसके अंदर कोई कॉलम नल नहीं होना चाहिए। नल का मतलब खाली कॉलम होता है, उसे नल कहते हैं। और उसके अंदर नल वैल्यू बनाने के बाद में उसके अंदर हम अगर कोई वैल्यू क्रिएट करते हैं तो उसे नल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। और अगर ऐसा करने के बावजूद भी वैल्यू नहीं लेता है तो उसे नॉट नल कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो हम जो प्राइमरी की फील्ड बनाते हैं तो उसके कुछ रूल होते हैं, ये रूल हमें ध्यान में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी की किसे कहते हैं। तो अभी अभी मैंने ये बात की है कि जो भी टेबल अपने बनाते हैं, अगर दूसरी टेबल से उसका रिलेशन है, स्थापित करना है, तो हम टेबल के अंदर प्राइमरी की फील्ड ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो अपने चर्चा कर रहे थे एंटिटी विषय पर कि एंटिटी किसे कहते हैं। एंटिटी जो अपने टेबल एक कंप्लीट बनाई है उसी का नाम एंटिटी है। अपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो संज्ञा की परिभाषा है कि कोई संसार में कोई भी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई घटना है जिसका हमें ज्ञान करवाया जाता है कि जैसे ये चीज़ है, ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है ये, ठीक है,
कोई चीज़ है, जैसे ये माइक है, ये शर्ट है, ये चश्मा है, कोई भी नाम जिसका हमें बोध करवाया जाता है, जिसका हमें ज्ञान करवाया जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम दर्शा सकते हैं, वो क्या है? एंटिटी है। ठीक है। अच्छा, एंटिटी जो होती है उसकी एक दूसरी परिभाषा है। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर 4 परिभाषाएं लिखी है एंटिटी की। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। पहली जो परिभाषा लिखी है एंटिटी की परिभाषा, एक ऑब्जेक्ट को एंटिटी कहते हैं। जो टेबल के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, उसका नाम भी एंटिटी है। और जो ऑब्जेक्ट का हमने समूह तैयार किया है उसे भी एंटिटी कहते हैं, उसे एंटिटी सेट भी कहते हैं, एंटिटी टाइप भी कहते हैं। पढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट को एंटिटी कहा जाता है जिसकी अन्य वस्तुओं से पहचान क्या होती है? अलग होती है। और उसे किस कॉलम के द्वारा दर्शाया जाता है? आयताकार कॉलम के द्वारा दर्शाया जाता है। जो एंटिटी होती है, हमसे पूछा जा सकता है कि एंटिटी का सिंबल क्या होता है, एंटिटी का प्रतीक क्या होता है, तो हम एंटिटी को जो दर्शाएंगे, चित्र के द्वारा बताएंगे, समझाएंगे सामने वाले को, तो हम कैसे समझाएंगे कि ये आयताकार जो कॉलम है यही क्या है? एंटिटी है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को एंटिटी कहते हैं जिसकी अन्य वस्तुओं से पहचान अलग होती है, इसे आयताकार कॉलम से दर्शाया जाता है। पहचान कैसे अलग होती है? जैसे ये रोल नंबर है, ये नेम है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। ये रोल नंबर है, ये तो नेम है, ये एफ नेम है, तो इन तीनों की आपस में पहचान जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो अन्य वस्तुओं से क्या होती है? उसकी पहचान ऑब्जेक्ट की अलग होती है। ये ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसको आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हो, कॉलम भी कह सकते हो। तो इस ऑब्जेक्ट की पहचान इस ऑब्जेक्ट से अलग है और इस ऑब्जेक्ट की पहचान इस ऑब्जेक्ट से अलग है। तो एक ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कहेंगे आप? एंटिटी कहेंगे। अन्य वस्तुओं से उसकी पहचान अलग होती है और इसे किस कॉलम के द्वारा दर्शाया जाता है? आयताकार कॉलम के द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर? अच्छा, दूसरी परिभाषा लिखी है जो संज्ञा की परिभाषा है, सेम वही परिभाषा है कि संसार में कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई घटना जिसका हमें बोध करवाया जाता है, जिसका हमें ज्ञान करवाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? एंटिटी कहेंगे। ठीक है, कि ये चीज़ है। अब ये देखो, ये हमने जो टेबल बनाई है, स्कूल नाम की टेबल बनाई है, इसमें हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को रखा है। तो इसमें हमें पहचान करवाई जा रही है कि ये रोल नंबर है, ये नाम है, ये पिता का नाम है। तो यहाँ जो लिखे जाएंगे, एंट्रियाँ जो होंगी, जो भी एंट्री यहाँ करेंगे ये एफ नेम होंगे। वो यहाँ पर जो भी एंट्री होगी वो नेम की होगी, यहाँ पर जो भी एंट्री होगी वो रोल नंबर की होगी। तो हमें ये पहचान करवाई जा रही है, हमें ये बताया जा रहा है कि ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये एफ नेम है। तो संसार में कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई घटना जिसका हमें बोध यानी ज्ञान करवाया जाता है, उसे क्या कहेंगे आप? एंटिटी कहेंगे। आगे चलते हैं तीसरी परिभाषा पर। वे मॉडल या संगठित सूचनाओं का ऑब्जेक्ट, वे मॉडल मतलब डाटा को जो चित्र या चार्ट के रूप में दर्शाते हैं वो मॉडल होते हैं, उसे डाटा मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। वे मॉडल या संगठित सूचनाओं का ऑब्जेक्ट, जैसे ये सूचनाओं का ऑब्जेक्ट है, मतलब कहने का ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर की सूचनाएं हैं, इसमें नेम है, ये रोल नेम की सूचनाएं आएंगी, इसमें एफ नेम की सूचनाएं आएंगी। तो कहने का मतलब ये सभी क्या है? सूचनाएं हैं। और सूचना एक नहीं है, अनेक प्रकार की है। रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, एड्रेस, नेम, एफ नेम जो भी है। तो एक से अधिक सूचनाएं जो होती है उन्हें क्या कहते हैं? सूचनाओं का समूह कहते हैं, सूचनाओं का ऑब्जेक्ट, संगठित सूचनाओं का ऑब्जेक्ट। वे मॉडल या संगठित सूचनाओं का ऑब्जेक्ट जिनको हम अपने सिस्टम में, हम अपने कंप्यूटर में रखना चाहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे आप? उसे एंटिटी कहेंगे। ठीक है, तो दोबारा फिर से ये परिभाषा पढ़ देता हूँ कि वे मॉडल या संगठित सूचनाओं का ऑब्जेक्ट, ये संगठित सूचनाएं हैं सारी। कितनी सूचनाएं हैं? 3 प्रकार की सूचनाएं हैं। कौन कौन सी है? रोल नंबर, नेम, एफ नेम। इसमें मैंने अभी एंट्री नहीं किया है, एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें रोल नंबर की सूचना देगा, ये किसी नेम की सूचना देगा, ये एफ नेम की सूचना देगा। तो संगठित सूचनाओं का ऑब्जेक्ट, इसको हम अपने कंप्यूटर में रखना चाहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे आप? एंटिटी कहेंगे। आगे 4 नंबर पर परिभाषा है, एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के समूह को एंटिटी सेट, एंटिटी टाइप कहा जाता है। अब जो ऑब्जेक्ट्स का समूह होता है वो एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट के समूह होते हैं। जैसे ये
रोल नंबर, नेम, एफ नेम, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जो एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो समूह होता है उससे एक चीज़ तैयार हो जाती है। क्या तैयार हो जाती है? टेबल तैयार हो जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? ये सूचनाओं का, ये एंटिटी का सेट हो गया एक। ये रोल नंबर है, इसमें बहुत सी सूचनाएं आ गई, तो ये एक इस एंटिटी का सेट है। ये नेम है तो इसमें सभी नाम आएंगे, तो ये एक एंटिटी का सेट हो गया, पूरा सेट हो गया। इसके बाद में एफ नेम है, इसमें एफ नेम पिता के नाम आएंगे, ठीक है, डिटेल आएगी। तो ये एक पूरा जो सेट है ये एंटिटी का सेट कहलाता है। तो एक ही प्रकार के जो ऑब्जेक्ट हैं उनका जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? एंटिटी सेट, एंटिटी टाइप कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा थी एंटिटी की। एंटिटी को अगर सिंबल के माध्यम से, चित्र के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से आपको प्रतीक के रूप में समझना है तो ये सिंबल बनाया गया यहाँ पर, ये आयताकार कॉलम जो होता है उसे क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एंटिटी के प्रकार। एंटिटी कितने प्रकार की होती है? एंटिटी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि एंटिटी के बारे में कुछ मैंने बताया था आपको। तो एंटिटी दो प्रकार की होती है। एंटिटी दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो वीक एंटिटी होती है, दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, वीक एंटिटी जो होती है उसमें क्या खास बात होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी में क्या खास बात होती है, वीक एंटिटी में क्या कमी होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी में उससे बेटर क्या होता है, अच्छा क्या होता है, उसमें पढ़ते हैं। वीक एंटिटी, कमज़ोर जो एंटिटी होती है, कमज़ोर, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, अपने परिवार जो है उस परिवार के अंदर मुख्य जो सदस्य होता है परिवार के अंदर, जो कमाने वाला है, जो पूरे परिवार का संचालन करता है। अब बताओ, निर्णय लेने का अधिकार बच्चों के पास है या उसके पास होता है जो पूरे परिवार का संचालन करता है? किसके पास? आपका माइंड ये कहेगा कि जो मुखिया होता है परिवार का उसके पास उसका अधिकार होता है। तो बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है? बच्चे हैं, परिवार है, या वो खुद है? तो आप कहेंगे वो खुद है। तो आप बताओ निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? वो जो मुखिया है उसके पास है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? मुखिया। वीक कौन है? पूरा परिवार है जिसका वो संचालन करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अपने समझते हैं जो वीक एंटिटी कौन सी होती है। वीक एंटिटी जिस एंटिटी के पास, मतलब जिस टेबल के पास, जैसे ये टेबल बनी हुई है, जिस एंटिटी के पास प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में एट्रीब्यूट नहीं होते हैं या जिसके पास प्राइमरी की होती नहीं है, वो जो एंटिटी होती है, वो जो टेबल होती है, वो वीक एंटिटी की श्रेणी में आती है। अभी मैंने ये बात की थी आपसे कि प्राइमरी की किसे कहते हैं। तो प्राइमरी की कौन सी होती है? जिसके अंदर वैल्यू इंडेक्स में होती है, जिस पर सारा डाटा डिपेंड होता है, जो रिकॉर्ड की अलग से पहचान कराने का काम करती है। जैसे जो स्टूडेंट है उसके जो रोल नंबर होते हैं, वो जैसे राजस्थान बोर्ड है, इसमें जितने भी बच्चों को रोल नंबर आवंटित किए जाते हैं, क्या एक ही रोल नंबर दो बच्चों को दिया जाता है? क्या बिल्कुल नहीं दिया जाता। क्या रोल नंबर जो होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रोल नंबर होता है ये क्या होता है? एक प्राइमरी की तरह होता है और रिकॉर्ड की पहचान कराने का काम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे रिज़ल्ट जो आता है, 12वीं का रिज़ल्ट ले लो, 10वीं का रिज़ल्ट ले लो, रिज़ल्ट आते ही हम अपना रोल नंबर एंटर करते हैं। रोल नंबर एंटर करते ही हमारी मार्कशीट हमारे सामने हाजिर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि रोल नंबर आपके रिकॉर्ड की पहचान करवाता है कि नहीं करवाता? जैसे ही आपने रोल नंबर लगाया आपका रिकॉर्ड आपके सामने हाजिर हो जाता है। तो बताओ रोल नंबर से आपकी पहचान होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो रोल नंबर जो है वो एक ही रोल नंबर दो बच्चों को आवंटित कभी भी नहीं होते। रोल नंबर है वो क्रमबद्ध होते हैं। किसी भी स्कूल में जाओ, प्रत्येक बच्चे का रोल नंबर आपको अलग मिलेगा। ठीक है, तो जो क्रमबद्ध वैल्यू स्टोर करवाता है, जो रिकॉर्ड की पहचान करवाने का काम करता है, या जिसमें नल वैल्यू नहीं होती, खाली कॉलम नहीं होता, ठीक है, और जिसमें यूनिक वैल्यू होती है, एकमात्र एक वैल्यू एक ही बार आती है, वो होता है फील्ड, प्राइमरी की फील्ड। तो ऐसा फील्ड जिस टेबल के पास नहीं है, ऐसा फील्ड जिस टेबल के पास नहीं है, तो वो टेबल कौन सी होगी?
वो टेबल वीक एंटिटी टेबल होगी, वीक एंटिटी कह सकते हैं उसको, ठीक है। या फिर उसके पास ऐसा कोई गुण नहीं है जिसको 2 या 3 फील्ड को बिना मिलाकर 2 या 3 फील्ड को मिलाकर कोई की बन सके, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो वो वाकई में ही क्या है, वीक एंटिटी है। कैसे? जैसे ये रोल नंबर है, इसमें रोल नंबर, जैसे ही रोल नंबर आएगा तो यहाँ पर दूसरा रोल नंबर सेम आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर नाम जो है, देखो ध्यान से देखना, ये जो नाम है, एक बच्चे का नाम मान लो यहाँ पर ममता है, तो हो सकता है दूसरे बच्चे का नाम भी ममता। पवन नाम का स्टूडेंट है, मान लो पवन कोई और भी है, लेकिन रोल नंबर तो अलग है ना, ठीक है। पूजा नाम की स्टूडेंट है, तो हो सकता है पूजा नाम का जो स्टूडेंट, पूजा नाम की जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर जो है, जो दूसरी पूजा है उसका अलग है, उसका अलग है, तो रोल नंबर तो अलग होगा लेकिन नाम तो सेम हो गया। पिता का नाम भी मैच हो सकता है, माता का नाम भी मैच हो सकता है, डीओ भी है वो भी मैच हो सकती है, ठीक है। तो मेरा कहने का एड्रेस है वो भी मैच हो सकता है। तो लेकिन क्या चीज़ मैच नहीं हो सकती? रोल नंबर मैच नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिससे रिकॉर्ड की पहचान हो जाती है वो क्या माना जाता है? वो प्राइमरी की माना जाता है। उसे आप प्राइमरी की बना भी सकते हो। अगर आपने उसको प्राइमरी की बना दिया ना, तो फिर वो क्रम से चलेगा, वैल्यू इंडेक्स में ही लेगा, नल वैल्यू नहीं लेगा। तो मेरा कहने का मतलब, जिस टेबल के पास, जिस एंटिटी के पास प्राइमरी की बनाने के लिए फील्ड है, एट्रीब्यूट है, ऑब्जेक्ट है उसके पास, तो वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। जिसके पास है, लेकिन जिसके पास नहीं है प्राइमरी की फील्ड बनाने के लिए, या प्राइमरी की है नहीं, वो क्या है? वो वीक है। तो बढ़ते हैं पहले वीक एंटिटी, अपने पहले वीक एंटिटी पर चर्चा करते हैं। जिस एंटिटी के पास प्राइमरी की बनाने हेतु पर्याप्त मात्रा में एट्रीब्यूट नहीं है, वह एंटिटी, वह टेबल या वह एंटिटी दूसरी एंटिटी पर क्या होती है? निर्भर होती है। जिसके पास प्राइमरी की है नहीं, वो क्या होगी? दूसरी एंटिटी पर निर्भर होगी, ठीक है। तो दूसरी एंटिटी पर जो निर्भर होती है, उस एंटिटी को आप क्या कहेंगे? वीक एंटिटी कहेंगे। स्ट्रॉन्ग एंटिटी उसको नहीं कह सकते, ठीक है। एक आयताकार कॉलम के अंदर एक और आयताकार कॉलम बनाकर वीक एंटिटी को आप दर्शा सकते हो। वीक एंटिटी का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, चित्र जो होता है, वो क्या होता है? हम अगर किसी टेबल या टेबल्स का समूह उसको डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से अगर समझाएंगे, चित्र के माध्यम से समझाएंगे, तो उसमें वीक एंटिटी का अगर सिंबल लेंगे तो कौन सा लेंगे? ये लेंगे। मतलब एक एंटिटी बनाओ, उसके अंदर एक एंटिटी और बनाओ, तो वो हमें पता, देखते ही पता लग जाएगा कि ये जो टेबल है, ये जो एंटिटी है, वो कौन सी है? वीक है। क्यों है? अपने को ये भी पता होना चाहिए क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें पता होगा। आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होती है? जिसके पास क्या होती है? प्राइमरी की होती है, या फिर प्राइमरी की बनाने वाले जो गुण होते हैं वो होते हैं उसके पास, एट्रीब्यूट होते हैं उसके पास, इसलिए वह क्या आती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है। तो जिस एंटिटी के पास प्राइमरी की है या प्राइमरी की बनाने वाला गुण है, एट्रीब्यूट है, और वो क्या होती है? दूसरों पर निर्भर होती है कि दूसरी एंटिटी पर निर्भर होती है क्या? वो बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास गुण है, उसके पास क्या है? प्राइमरी की है। तो जिस एंटिटी के पास प्राइमरी की है या बनाने वाला गुण है और अन्य एंटिटी पर निर्भर नहीं है, वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है। तो ये अपना एंटिटी के जो प्रकार हैं, वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ये अपना कंप्लीट होता है। अब ध्यान दें, नीचे जो टेबल बनाई गई है, 2 मैंने टेबल बनाई है, गौर से देखना। एक मैंने टेबल बनाई है स्कूल नाम की, एक मैंने टेबल बनाई है एग्ज़ाम नाम की। तो अपने ये टेबल है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक मैंने एंटिटी बनाई है स्कूल नाम की और एक मैंने एंटिटी बनाई है एग्ज़ाम नाम की। इन दोनों में रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है। तो संबंध बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? संबंध बनाने के लिए पहली टेबल में प्राइमरी की फील्ड होना ज़रूरी होता है। क्लियर? तो ये पहली टेबल में प्राइमरी की बनाई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी टेबल में हमारे पास प्राइमरी की फील्ड नहीं है। गौर से देखिए, इसमें क्या है? रोल नंबर प्राइमरी की है हमारे पास, जिससे पहचान हो जाती है, लेकिन इसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं बना सकते। अपने एड्रेस है, तो एड्रेस तो सेम बहुत बच्चों का मैच हो सकता है, एक ही एड्रेस हो सकता है। एम नेम है, माता का नाम है, तो माता का नाम भी मैच हो सकता है। फिर है क्लास,
क्लास, एक क्लास में बहुत से बच्चे हो सकते हैं, तो इसमें कौन सा है, इसमें तो रिपीट वैल्यू आ रही है, रिपीट वैल्यू आ रही है तो यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है, इंडेक्स नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब इसके पास कोई भी जो एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की बनाने लायक नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी की होना अनिवार्य होता है। अब इस टेबल का इस टेबल में संबंध बनाना है, लेकिन इसके पास क्या है, प्राइमरी की है। इस टेबल के पास, इस एंटिटी के पास क्या नहीं है, प्राइमरी की नहीं है। तो ये जो एंटिटी होगी वो किस पर निर्भर हो गई है, इस टेबल पर, इस एंटिटी पर क्या हो जाएगी, निर्भर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस टेबल और इस टेबल यानी स्कूल नाम की जो टेबल, स्कूल नाम की जो एंटिटी है, वो एग्ज़ाम नाम की जो टेबल है, एंटिटी है, उससे हम संबंध जब बनाएंगे तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, अनिवार्य रूप से क्या होना ज़रूरी है, इस टेबल का कम से कम एक कॉमन फील्ड, एक फील्ड इस टेबल में होना अनिवार्य है। क्यों, आप खुद सोचिए। यहाँ बच्चे का नाम लिख दिया, जैसे मान लो रोल नंबर लिख दिया 101, नाम लिख दिया पूजा, और पिता का नाम लिख दिया मोहन। ध्यान से थोड़ा सा, क्या 101 लिख दिया, पूजा लिख दिया, मोहन लिख दिया, क्लियर। अब हम क्या माने कि उसका एड्रेस यहाँ जो लिखा है वो है, हम क्या माने उसके माता का नाम ये, हम क्या माने उसकी क्लास ये, नहीं ना। हम इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि इसका एक फील्ड यहाँ होना ज़रूरी है। करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इसका एक कॉमन फील्ड ले लिया, रोल नंबर। ठीक है, ये रोल नंबर ले लिया, तो अब रोल नंबर, यहाँ जो रोल नंबर 101 है तो वो रोल नंबर यहाँ भी वही आएगा। ठीक है, तो अब ये रोल नंबर फील्ड यहाँ हमने कॉमन रूप से इसमें लिया, तो इन दोनों टेबल का क्या बन जाएगा, संबंध बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि रोल नंबर 101 है, उसका नाम पूजा है, पिता का नाम मोहन है, तो रोल नंबर 101 है, उसका एड्रेस ये है और माता का नाम ये और क्लास ये है, तो इसका मतलब दोनों टेबल में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, संबंध हो गया। तो इस संबंध को दर्शाने के लिए चित्र के द्वारा समझाएंगे, दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शाएंगे, तो मैं यहाँ बनाता हूँ, गौर से देखना। जैसे एक टेबल यानी एक एंटिटी बनाई मैंने, इसका नाम क्या है, स्कूल। ठीक है, ये स्कूल नाम की एंटिटी है। ठीक है, और इसका संबंध एक दूसरी एंटिटी से, इस एंटिटी से यानी एग्ज़ाम नाम की एंटिटी से बनाना है, तो मैंने ये एग्ज़ाम नाम की एंटिटी बनाई है, और इससे इसका संबंध बनाना है, तो हम संबंध बनाने के लिए ये सिंबल काम में लेंगे, क्योंकि ये जो सिंबल होता है ये 1 to 1 को दर्शाता है। 1 to 1 मतलब एक से एक का संबंध, मतलब एक टेबल का, एक ही टेबल से रिलेशन को दर्शाने का काम करता है। तो स्कूल नाम की टेबल से एग्ज़ाम नाम की टेबल का रिलेशन होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ही रिलेशन होता है, अन्यथा नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम रिलेशन भी बना सकते हैं। तो हमारा जो एंटिटी का मैटर था कि एंटिटी की परिभाषा क्या है, हमने 4 परिभाषा का हमने पढ़ा है, 4 परिभाषाओं का वर्णन हमने किया है, और एंटिटी का सिंबल हमने समझा है। उसके बाद में एंटिटी के प्रकार जो बताए, आपको 2 प्रकार बताए हैं। हो सकता है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा, और फिर भी आपको समझ नहीं आता हो तो कृपया कमेंट करें कि दोबारा बताएं, तो मैं दोबारा बता दूंगा आपको, दोबारा अच्छी तरह से और समझा दूंगा। तो आज का ये जो टॉपिक था अपना एंटिटी, ये कंप्लीट होता है। तो आगे नया जो टॉपिक होगा वो अपना होगा ER डायग्राम या रिलेशनशिप, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे।